ओम शांति। आज है 21 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच्य ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तभी खुशी होगी। प्रश्न, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान्स क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? इस समय प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और है, भई चाहत कुछ और। बाप का प्लान अपना है और मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। भगवानुवाच्य ब्रह्मा तन द्वारा यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? आज निश्चय के लिए बोल रहे हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है, कौड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। जानने से कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक ये निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते। वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है। मनुष्य तो समझते नहीं कि पारलौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। तुम अब देही अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य हैं देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। पहले पहले ये निश्चय कराते हैं, भगवानुवाच्य मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह ना सके। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं। सचखंड में फिर एक भी झूठा नहीं होगा। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड यानी स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते हैं पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। इसीलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब सदैव मुस्कुराते हैं, कभी बीमार रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई को भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरन की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुब्बन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते हैं भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता बाबा कहता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और,
और की और। बाबा कह रहे हैं और की और भाई। बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उसको कहा जाता है जहाँ कोई किंग या क्वीन हो। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाबा कहते हैं इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है भारत तो, और सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को नहीं जानते हो। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद और तुमको है योग बल की मदद। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो मोस्ट विलेबिड बाप है जिससे हम 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी कोई दुख की रोने आदि की बात नहीं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ना तो आजकल के इकट्ठे माफिक 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। बाबा कहते नर चाहत कुछ और। समझते हैं न्यू दिल्ली नया राज्य है, परंतु कुछ भी नहीं। बाबा उसको क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं है। मौत सबके गले में पड़ा है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं मौत की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले मौफिक यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं यह तो कोई राज्य नहीं, यह मृग तृष्णा मिसाल है। द्रौपदी का भी मिसाल है। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है कि इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। ये पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु है। क्या है काम? महाशत्रु। तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवानुवाच। काम महाशत्रु, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? ये एक अंतिम जन्म बाप कहते हैं मेरी खातिर पवित्र बनो। अब पवित्र दुनिया का विनाश और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा है, तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते हो। अब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंचा पद पाएंगे। यह राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है। तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला है। वर्षा देने वाला है शिव। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल। बाप बेड समझाते हैं पढ़ाते हैं, परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। ये बहुत बड़ा संकल्प बाबा ने बताया कि जब देह का अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। बरोबर जब पिता के तुम बच्चे बने हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर के लिए कह रहे हैं बाबा। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते।
पूजा करते माथा टेकते सब पैसे गवा दिए, अभी बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हो, खाने के लिए अन्न नहीं है। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। यह कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कह सके कि कम महाशत्रु है। यह तो जितना करेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे, कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले ये बात समझानी है कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है, यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधी आदि को भी यह रूहानी यात्रा का राज समझाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? अपने जो मित्र हैं, जो संबंधी हैं, उन्हें भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, और ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। कोई भी पतित नहीं रहेगा। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है। बाप आए ही हैं ले जाने के लिए। जब तक ये नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है शिव बाबा को, है ना। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई ले नहीं जा सकता, मैं ही कालों का काल। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है, इतने वर्षों में रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानों का ही ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। बाबा कहते हैं नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे, यहाँ भी नंबर वार हैं। सबको समझाना है बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबर वार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है पतित। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरी मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गाते भी हैं खुदाई खिदमतगार। क्या गाते हैं? खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वह है जिस्मानी सैल्वेशन आर्मी। सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सैल्वेज करने तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। क्या हो तुम? बाबा कह रहे हैं गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। यह है, बाकी सब झूठी कथाएं। इसीलिए बाबा हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मीठे बच्चे सी नो एवल, सी नो एवल, बुरा ना देखो, हियर नो एवल, ना बुरा सुनो, मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। यह है बेहद का बड़ा स्कूल। क्या है ये? बेहद का बड़ा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे। जो योग युक्त होंगे वह आकर रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे। जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार
तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बन फिर धारणा हो ना सके। मेहनत है, मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। देखो हम सब क्या हैं? शिव भगवान के पोत्रे और पोत्रियां। यह अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही वैरायटी, श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये देवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है जो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कह रहे हैं, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। दूसरा पॉइंट क्या बोला बाबा ने? एक बाबा से ही सच्ची सच्ची सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान अपसेट होने के बजाय, क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई करो कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत रहो। ये बात ध्यान रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब, इसी दुनिया में अभी ही हिसाब किताब चुकतू पूरे होने हैं। अब बाबा कहते हैं धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। इसीलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें उन्नति ही होनी है, तरक्की ही होनी है। स्लोगन, बाप ही संसार है, बाप ही संसार है। सदा इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, अजपा जाप अर्थात निरंतर योग, अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मौफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालीग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। क्या महावाक्य हैं? मन मना भव, मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकार ज्योति स्वरूप हो। इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। कौन से स्वरूप में? निराकार बिंदु स्वरूप में। इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब एक ही योगेश्वर परम पिता शिव को याद करना है। तो जो आत्माएं उस परम पिता को याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगनिया कहा जाता है।
जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें तभी विकर्म और पापों का बोझ नष्ट हो, आत्माएं पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से ही योग लगता है। अच्छा, ओम शांति। आज का समान अभ्यास है, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं योग युक्त आत्मा हूँ। मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ। ओम शांति।